रक्षक फाउंडेशन, ये जो एनजीओ है, ये पिछले 6 महीने से सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को मदद करने हेतु आम नागरिकों में जागरूकता निर्माण करने के विषय में कार्यरत है। तो यदि कहीं रोड एक्सीडेंट, रोड दुर्घटनाएं हो गई और उधर नागरिकों ने एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन तुरंत पुलिस को देना जरूरी है। और पुलिस जब तक आते हैं तब तक वहाँ कोई सिविलियन, वो जो एक्सीडेंट में जो लोग घायल है उनको मदद करने में उपलब्ध नहीं हो रहे, तो बीच मीन वाइल जो टाइम है उसमें भी आप देवभूमि जीवन रक्षक फाउंडेशन को मदद मांग सकते हैं। उनके पास वॉलंटियर्स है, वो आपको मदद करने के लिए उधर आएंगे। और जो जख्मी आदमी है, लोग है, नागरिक है, उनको हॉस्पिटलाइज करने में मदद करेंगे। उनको हॉस्पिटलाइज करने में भी कोई तकलीफ आएगी तो भी वो आपके साथ रहेंगे। तो लोगों का फर्ज है कि पहले जब भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो एक्सीडेंट के समय, एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना और नागरिकों ने बिना कुछ डर मन में रख के उसको पहले हॉस्पिटलाइज करना और उसकी जान बचाना, ये प्राथमिकता है। और आपको कभी भी उस काम में कोई एनजीओ की ज़रूरत लगेगी तो उस हिसाब से, उस एंगल से देवभूमि जीवन रक्षक फाउंडेशन वॉलंटियर एनजीओ है और वो उसमें काम कर रही है। ऐसा उनके जो संस्थापक सुंदर सिंह रावत है, उनका कहना है। वो आज इधर राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के लिए लोगों में जन जागृति जो करनी है, उस एंगल से एनजीओ का उसमें क्या रोल कुछ मिल सकता है क्या, उस हिसाब से वो कश्मीर ट्रैफिक के ऑफिस में आए थे और नागरिकों में जन जागृति करने के लिए वो उन्होंने पुलिस के साथ काम करने में भी तत्परता दिखाई। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम काशीमीरा भातुक विभाग के बाहर मौजूद हैं। 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक रास्ता सुरक्षा सप्ताह शुरू हो रहा है। 1 महीने तक ये आयोजन चलता है और ट्रैफिक के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वो शहर में जन जागृति का संदेश देते हैं सड़क दुर्घटनाओं को लेकर, और सड़क से होने वाले जो भी कार्य होते हैं उनकी सारी जानकारी जन जागृति के तहत लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज हम उस एनजीओ की बात कर रहे हैं, जीवन रक्षक फाउंडेशन, जो शहर में पिछले 6 महीने से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए कार्य करता है। अक्सर देखा जाता है कि सड़क दुर्घटना के वक्त जो व्यक्ति घायल हो जाता है तो लोग उसे अस्पताल नहीं पहुंचाते हैं, सोचते हैं कि पुलिस के पछड़े में कौन पड़ेगा और पुलिस बाद में उनको परेशान करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि सबसे पहले घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाए, उसका उपचार किया जाए, उसके बाद ही पुलिस उसमें दखल अंदाजी दे सकती है। आइए जानते हैं इस फाउंडेशन से पिछले 6 महीनों में इन्होंने कितने कार्य किए हैं और बहुत ही नेक कार्य कर रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके अध्यक्ष हैं रावत जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, एक्चुअली में आज हमने काशीमीरा ट्रैफिक पुलिस के सीनियर पीआई देवीदास हंडूरी जी से मीटिंग रखी थी। और एक्चुअली में अगला जो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम मैनेजमेंट किया है। तो उसके संदर्भ में ही हम लोग हंडूरी जी से मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम लोग सभी मिलके, पुलिस विभाग की पूरी टीम मिलके साथ में हम लोग एक प्रोग्राम अरेंजमेंट करेंगे। हमारे साथ किशोर जी हैं, बड़ी ही बुलंद आवाज़ है, बुलंद के साथ साथ सुरीली आवाज़ भी है। इनके पुराने गाने अगर सुनेंगे आप तो आपकी चाहत बढ़ जाएगी कि इनके गाने सुनते रहिए। इनसे भी जानते हैं, बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं इस एनजीओ के। सर, क्या कहेंगे? आप सभी दबंग के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि शशि भाई ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह जो अभी मनाया जाएगा पूरे महीने भर के लिए, तो उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर देवीदास जी से मिले हैं और इनसे भी हमने बात करी है कि कोई भी अगर सड़क दुर्घटना में यदि कोई घायल होते हैं या किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो हमने एक हेल्पलाइन नंबर इश्यू किया है, देवभूमि जीवन रक्षक फाउंडेशन का हेल्पलाइन नंबर 9930304099। जी हाँ, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ज़्यादा करके तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम खुद गुड सैमरिटन लॉ के बारे में लोगों को अवेयर करें और काफ़ी प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। गुड सैमरिटन लॉ के बारे में लोगों को जितना ज़्यादा मालूम पड़ेगा उतना हमको कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर जगह नहीं पहुंच सकते, हम हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे।
इसके लिए एक आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति अगर सड़क में घायल है तो आप ये समझ लीजिए कि उसको लेकर के अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो किसी भी प्रकार के पुलिस आपको हैरेस नहीं कर सकती है। ये 2016 में जो लॉ पास हुआ था, गुड सैमरिटन लॉ, ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का है, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। तो हमने ये जानकारी को स्प्रेड करने के लिए ये बीड़ा उठाया है। और अगर फिर भी अगर आपसे नहीं हो रहा है या किसी भी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमको बताइए। हमारी तरफ से कोई भी वॉलंटियर जो नज़दीक में अवेलेबल रहेगा वो उस घायल की मदद करेगा। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने भी मदद करी है और उसको हॉस्पिटल से रिगार्डिंग या पुलिस के रिगार्डिंग कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो वो हमारे संस्था को निसंकोच कांटेक्ट कर सकता है। देखिए, किशोर जी ने बहुत ही सही जानकारी, सटीक जानकारी दी है। कानून के तहत किस तरह से लोगों की मदद की जा सकती है। हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन अक्सर नागरिक डरते हैं। लेकिन ये डर भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। अब इन्होंने जो जन जागृति का संदेश दिया है उसका अनुसरण कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था को कांटेक्ट कीजिए, इनकी सेवाओं का लाभ उठाइए। वैसे भी दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पीछे कार्यालय है, ट्रैफिक का कार्यालय है, वाहतुक का कार्यालय है, यहाँ के जो पीआई है देवीदास हंडोरे जी पिछले 1 वर्षों से बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं शहर के लिए। ट्रैफिक जो पहले यहाँ जाम हुआ करती थी, सड़कों में अक्सर जाम लगा करते थे, लेकिन इनकी सतर्कता के चलते और इनकी कार्यशैली के चलते शहर में ट्रैफिक और जाम देखने नहीं मिलता है। लेकिन कभी कभार नेता आते हैं, कोई बड़े आयोजन होते हैं तो ट्रैफिक थोड़ी देखने मिलती है। उतना तो पब्लिक को सब्र करनी चाहिए, लेकिन इनका कार्य बोलता है। उसी कार्य के चलते देवीदास हंडोरे जी ने जो यहाँ के ट्रैफिक के पीआई है, उन्होंने जन जागृति का संदेश भी दिया है। और 15 जनवरी से 14 फरवरी तक जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है उसमें आप सहभागी बनिए और सुरक्षा के नियमों का पालन कीजिए। कैमरामैन प्रभात मिनी के साथ शशि शर्मा।